भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर के पश्चिमी कार्यालय पर आज बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जी राम जी जो बिल आया है उसको लेकर आज कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले के पश्चिमी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और उनके संगठन के जितने भी सदस्य हैं उसके साथ बैठक की जा रही है। कार्यशाला का आयोजन किया गया हुआ है। वही आपको बता दें कि जी राम जी जो बिल आया है उसमें क्या कुछ फायदे हैं, उसको लेकर जो है भाजपा के जिला कार्यालय में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वही आपको विजुअल अभी आपको दिखा रहा है, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं मुजफ्फरपुर जिले के पश्चिमी जो भाजपा के जो कार्यालय है वहां का यह तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वही आपको बता दें कि जो कार्यशाला का जो आयोजन किया गया था जी राम जी बिल को लेकर, वे खत्म होने के बाद जो है मकर संक्रांति को लेकर दही चूड़ा खुद जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनके बीच में सभी लोग जो है मकर संक्रांति के अवसर पर जो है दही चूड़ा का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं मुजफ्फरपुर पश्चिमी कार्यालय जो कपलपुरा में है, वहां पर देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता खा रहे हैं। वही क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, खुद सुन लीजिए। एक महत्वपूर्ण जो कानून बना है जी राम जी योजना, जो पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था, जी राम जी योजना का कार्यशाला था। किस तरह से ग्राम तक एक एक मजदूरों तक और मजदूरों का हक मजदूरों को मिले, मजदूरों का पैसा मजदूरों के खाते में जाए, बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था के साथ 125 दिन की रोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना मिले। और इस योजना के साथ हम लोगों ने जी राम जी योजना को ज़मीन पर पहुंचाने के लिए अपने मंडल स्तर और किसान मोर्चा के, सहकारिता मंच के सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया था। इस कार्यशाला में सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है कि कैसे मजदूरों तक भी इस बात की जानकारी हो, मजदूरों को अपने हक की भी जानकारी हो, मजदूर कैसे अपनी मजदूरी को सुनिश्चित करे, और जो 1,51,282 करोड़ का जो अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, 125 दिन कैसे मजदूरों को काम मिले और उसका पेमेंट हर एक सप्ताह उसके खाते में कैसे जाए पारदर्शी ढंग से, बिचौलिया खत्म हो। इस व्यवस्था के तहत जो जी राम जी योजना लाया गया है उसको ज़मीन पर उतारने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। दही चूड़ा भी है सभी लोग। दही चूड़ा तो आज सौहार्द का पर्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे सभी कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ मिलकर इस सौहार्द के वातावरण में दही चूड़ा का भोज भी है। सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और दही चूड़ा और तिलकुट के साथ सब एक दूसरे को खिला भी रहे हैं और बधाई भी दे रहे हैं। तिलकुट बांट रहे थे लोग जो अपने सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं सब हमारे अंग है, एक तुलसी के पत्ता के समान सभी महत्वपूर्ण है। इसलिए एक एक लोगों के बीच कैसे सौहार्द कायम हो, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर हम लोग इस सनातन के पर्व को मनाएं, यही संदेश देना है। कार्यशाला था कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग जिनका भारत में कभी भी गरीबी हटाने का नारा तो जरूर देते थे, लेकिन गरीबी हटाने के कोई सार्थक प्रयास आज तक नहीं किए, केवल खोखले नारेबाजी की। उसके अलावा आपको हम बता दें कि सबसे पहले भारत में सबसे पहले 1980 में रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया था, जिस समय इस देश में पहली बार एंटी कांग्रेस सरकार बनी थी जनता पार्टी की, और जनसंघ का जिसमें विलय हुआ था। तो ये जनसंघ और जनता पार्टी की उस समय की जो सरकार थी उसकी सोच थी, जिसने भारत के मजदूरों का चिंता किया, क्योंकि मजदूर जब सशक्त होंगे तभी विकसित भारत बनेगा। 1983 में फिर उस योजना का रिवाइजेशन हुआ, लेकिन उस योजना में किसी का नाम नहीं था। पहली बार 1989 में कांग्रेस की सरकार ने इसका नाम अपने परिवार के नाम पर रखा और इसका नाम बदल के हो गया जवाहर रोजगार योजना। बाद में मनरेगा आया, महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। तो कांग्रेस ने कभी भी अपनी सरकार में इसकी चिंता नहीं की है। ये जनता पार्टी के सरकार जब 1980 में थे तो पंचवर्षीय जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत रोजगार गारंटी योजना लाया गया था।
ठीक है ना। तो अब ये झूठे रोदन रो रहे हैं, इनका कुछ करना है नहीं, सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध करना है, इनका आम जनता से कोई वास्ता नहीं। साल खत्म होने के बाद अभी भोज का ये तो चूंकि साल में एक बार मकर संक्रांति आता है जब सूर्य अपनी स्थिति को बदलते हैं, और इसी खुशी में भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी जिला के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस पावन पुनीत पर्व को आनंद पूर्वक, स्नेह पूर्वक, उत्साह पूर्वक एक दूसरे के साथ मना रहे हैं, इस दही चूड़ा के भोज के साथ। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और विरोधियों द्वारा इसको बदनाम करने की एक गुमनाम कोशिश के लिए आज यह कार्यशाला रखा गया था भारतीय जनता पार्टी जिला पश्चिमी जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि जी राम जी योजना जो लाया गया है, जो मनरेगा को बदल के, जिसको लोगों के बीच में दिग्भ्रमित करके गलत बात कह के अफवाह करके लोगों को समझाया जा रहा है गांव ग्राम में कि आपकी योजनाओं को बंद करके आपको रोजगार से वंचित करके इसको नाम दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। भारत का सबसे बड़ा पार्टी, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व के पार्टी है और हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हो रही है, इसलिए इसका राम के नाम से नाम दिया गया है। और जो गांव ग्राम में लेबर जो हैं, जिनको रोजगार 90 दिन मिल रहा था, उनको 125 दिन रोजगार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इसके लिए इसको जी राम जी कह करके इसको योजना का नाम बदला गया। और विभिन्न योजनाएं, इस मनरेगा में कुछ सीमित योजनाएं थी जो कम योजना थी, कम समय में कम लेबर, 90 दिन ही लेबर को रखना था, और उसको बढ़ा के 125 दिन करके, और बहुत सारा योजना, पक्का वर्ग, जो पक्का वर्ग पर पहले था कि 40-60 का ये करके काम करना था, अब 100% पक्का और कच्चा वर्ग दोनों कर सकते हैं, उसमें कोई कहीं से कोई आपत्ति नहीं। और एकदम पारदर्शिता के साथ में सरकार लाई है कि योजना कीजिए, योजना का वहाँ पर मैपिंग होगा, जियो टैगिंग होगा, और सब करके जहाँ पर योजना होगा जो करेंगे उनके खाते पर पैसा जाएगा पक्का वर्ग, और कच्चा वर्ग के जो मिट्टी का वर्क होगा उसमें लेबर का जो काम होगा लेबर के खाते पर पैसा। तो कहीं से इसमें कोई वर्ग लाने की, कोई किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनता के हक में और जनता के भलाई के लिए ये जी राम जी योजना लाया गया है, और जिससे राम के नाम से जोड़ते हुए, क्योंकि आने वाले समय में पूरे भारत वर्ष में राम के नाम पर भगवा ध्वज फहराएगा, इसीलिए इस योजना का नाम जी राम जी रखा गया। कांग्रेस लगातार बोल रही है सिर्फ नाम ही बदल रहा है, भाजपा कोई योजना जो है नया नहीं ला रहे। नाम बदला है और काम क्या है वो आने वाले वित्तीय वर्ष मार्च में आपको दिखाई देगा कि मार्च सेशन जब खत्म होता है तो इस योजना जो अभी आई है जी राम जी, वो मार्च के बाद लागू होगा, 31 मार्च के बाद। तो 31 मार्च के बाद इस योजना का धरातल पर दिखाई देगा, हर एक गाँव में दिखाई देगा, हर एक पंचायत में दिखाई देगा। इस जी राम योजना के तहत हर एक पंचायत विकास की ओर अग्रसर हो। विरोधी विपक्षियों का एक बहुत बड़ा झूठा हथियार मिला हुआ है जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए कि केंद्र की मोदी जी की सरकार ने मनरेगा का नाम बदल करके विकसित भारत जी राम जी योजना कर दिया गया, जबकि सच्चाई है कि सबसे पहले यह योजना NREP से प्रारंभ हुई थी। उसके बाद पूर्ववर्ती सरकार ने अपने खानदानों के नाम पर योजना चलाई, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना। अब क्या जानी उनकी सरकार फिर से आएगी तो प्रियंका योजना लाएगी, राहुल योजना लाएगी, लेकिन माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पूर्वजों के नाम पर कोई योजना नहीं लाते हैं, वो लाते हैं महापुरुषों के नाम पर योजना, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर हो या जो है कि अटल पेंशन हो। आप जो कि देखिए विकसित भारत जी राम जी योजना, इसमें क्या था, पहले की सरकार में भ्रष्टाचार की भेंट योजना चलती थी, मजदूरों के साथ अन्याय होता था, उसका हकमारी होती थी, लेकिन जी राम जी योजना के तहत अब 400 रुपया मजदूर को रोजगार मिलेगा, 100 का 100 पैसा उसके प्रति सप्ताह उसके खाते में जाएगी, ठेकेदारी प्रथा इसमें खत्म होगा। और जो भी माननीय जनप्रतिनिधि को एक समस्या है कि हमारा पहले का पेमेंट फंसा हुआ है, इसका क्या होगा, तो याद करें लोग, अभी एक सप्ताह पहले विशेष आम सभा हुई है, जो पुरानी योजना जितनी भी पेंडिंग है सब मार्च तक क्लोज हो जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।